Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. 2 साल से भी कम समय में वोडाफोन आइडिया ने लगभग 11 करोड़ ग्राहकों को खो दिया है और 32.5 करोड़ यूजर बेस के साथ कंपनी तीसरे स्थान पर पहुंच गई है। इन्हीं 2 सालों में रिलायंस जियो ने अपने यूजर बेस को काफी मजबूत किया और भारतीय एयरटेल ने अपनी बाजार हिस्सेदारी बनाए रखने में कामयाबी हासिल की। इन 2 सालों में वोडाफोन आइडिया लिमिटेड बीएसएनएल के वायरलेस यूजर बेस की तुलना में अधिक ग्राहकों को खो दिया है। ट्राई के आंकड़ों के अनुसार बीएसएनएल का वायरलेस सब्सक्राइबर बेस 2018 के अंत तक लगभग 11 करोड़ था। जानकारी के लिए बता दें कि वोडाफोन इंडिया और आइडिया सेलुलर का विलय 31 अगस्त 2018 को हुआ था। विलय के बाद इस कंपनी का संयुक्त यूजर बेस लगभग 44 करोड़ था। इसी दौरान भारतीय एयरटेल के यूजर बेस 34 करोड़ था, जबकि रिलायंस जियो का यूजर बेस 23 करोड़ था। 2018 में वोडाफोन आइडिया लिमिटेड 37.85% शेयर के साथ बाजार में सबसे आगे था। इसके बाद एयरटेल 29.64% और रिलायंस जियो 20.50% पर था। उस समय बीएसएनएल का मार्केट शेयर 9.73% था। लेकिन इन 2 सालों में बहुत कुछ बदल गया है। अगस्त 2018 को वोडाफोन इंडिया और आइडिया सेलुलर के विलय के बाद 19 महीनों में बाजार की गतिशीलता पूरी तरह से बदल गई है। फरवरी 2020 तक रिलायंस जियो ने 32.99% की बाजार हिस्सेदारी हासिल की, वहीं एयरटेल 28.35% की बाजार हिस्सेदारी हासिल की, जबकि वोडाफोन आइडिया लिमिटेड लुढ़क कर 37% से 28% पर पहुंच गया। इसी समय बीएसएनएल की हिस्सेदारी 10.32% हो गई है। फरवरी 2020 तक रिलायंस जियो ने लगभग 62.5 लाख सब्सक्राइबर जोड़े, जबकि एयरटेल ने 9 लाख यूजर्स जोड़े। इसी दौरान वोडाफोन आइडिया ने 34 लाख ग्राहकों को खो दिया। फरवरी 2020 के अंत तक बीएसएनएल ने लगभग 4 लाख ग्राहकों को जोड़ा। वोडाफोन आइडिया लिमिटेड वायरलेस ब्रॉडबैंड यूजर्स को भी जोड़ने में पिछड़ रहा है। वोडाफोन आइडिया लिमिटेड विलय के बाद से अपने यूजर्स को जोड़ने में पिछड़ रहा है। कंपनी के अभी लगभग 11 करोड़ ब्रॉडबैंड यूजर्स हैं। ब्रॉडबैंड उद्योग में भी वोडाफोन आइडिया लिमिटेड सबसे पीछे है। इसके ठीक विपरीत ब्रॉडबैंड यूजर्स के मामले में जियो 38 करोड़ यूजर बेस पर है। वहीं एयरटेल के पास फरवरी 2020 तक 14 करोड़ ब्रॉडबैंड यूजर बेस है। जिस तरह से वोडाफोन आइडिया लिमिटेड अपने यूजर बेस को खो रही है, यह कंपनी के लिए एक चिंता का विषय है। टेलीकॉम न्यूज की रिपोर्ट। For the latest telecom news, subscribe to this channel now.